मर्क्यूरी सूरज के सबसे पास होते हुए भी सबसे गर्म प्लेनेट क्यों नहीं है? 18,000 फीट की ऊंचाई से गिरा एक आदमी जो कि सरवाइव कर गया। और 1962 में हैलोवीन के दिन घटी एक रहस्यमय घटना। तो दोस्तों, वादा करता हूँ ये फैक्ट आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। तो यार मैं हुई किस लिए? तो चलो यार, आपको ऐसे दिलचस्प और दिमाग को हिला देने वाले फैक्ट से आज रूबरू करवाता हूँ। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, यूँ तो हम बचपन से ही एग्ज़ाम देते आ रहे हैं, मगर क्या आप जानते हैं कि वर्ल्ड का सबसे टफेस्ट एग्ज़ाम कौन सा है? दोस्तों, आप में से बहुत लोग ये बात नहीं जानते होंगे कि वर्ल्ड का सबसे टफेस्ट एग्ज़ाम का नाम है मास्टर सोमिलियर्स डिप्लोमा एग्ज़ाम। दोस्तों, 1977 में वाइन को बेहद पसंद करने वाले लोगों ने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई और उसको नाम दिया CMS, मतलब कोर्ट ऑफ मास्टर सोमिलियर। दोस्तों, इस ऑर्गेनाइजेशन का एम था वाइन पीने वाले को बढ़िया से बढ़िया वाइन का टेस्ट देना। दोस्तों, जो इस एग्ज़ाम को क्लियर करता है उस व्यक्ति को मास्टर सोमिलियर का ओहदा दिया जाता है। दोस्तों, ये एग्ज़ाम इतना टफ है कि इस एग्ज़ाम को आज तक सिर्फ 269 लोगों ने ही पूरी तरीके से पास करके मास्टर सोमिलियर की पोस्ट को प्राप्त किया है। दोस्तों, इस एग्ज़ाम को 3 भागों में बांटा गया है। पहला थ्योरी, दूसरा सर्विस और तीसरा है ब्लाइंड टेस्टिंग। दोस्तों, थ्योरी और सर्विस को 66% कैंडिडेट पास कर लेते हैं, मगर ब्लाइंड टेस्टिंग इतना टफ होता है कि इसमें कैंडिडेट को 6 तरीके की वाइन को टेस्ट करके बताना होता है कि ये वाइन किस पदार्थ से, किस समय और कब बनी। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों, आप लोग को शॉपिंग मॉल में घूमना और शॉपिंग करना तो पसंद ही होगा, मगर दोस्तों क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल कहाँ है? दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल है दुबई मॉल। जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि यह मॉल यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में दुबई में स्थित है। दोस्तों, ये मॉल 12 मिलियन स्क्वायर फीट में फैला है। दोस्तों, एरिया वाइज ये मॉल इतना बड़ा है कि इस मॉल के एरिया में 50 स्क्वायर फीट तो आराम से आ जाएंगे। दोस्तों, इस मॉल में एक एक्वेरियम भी है जिसमें 300 से ज़्यादा स्पीशीज़ हैं। दोस्तों, इस मॉल में 1200 से भी ऊपर बड़े बड़े ब्रांड्स के रिटेल शॉप है और तो और 200 से ज़्यादा फूड आउटलेट्स भी है। दोस्तों, कमेंट करके मुझे बताना कि क्या आप दुबई मॉल में घूमना पसंद करोगे। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों, आप लोग ये बात सुन के हैरान हो जाएंगे कि ब्राज़ील में रहने वाले कपल ने 2 मिलियन से भी ज़्यादा ट्रीज प्लांट किए। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि ये तू क्या बोल रहा है, आखिर 2 लोग मिलकर 20 लाख ट्रीज कैसे उगा सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, जब मैंने इस फैक्ट को सुना था तब मैं भी आपकी तरह शॉक हो गया था। दरअसल दोस्तों, कहानी की शुरुआत कुछ इस तरीके से होती है कि जब ब्राज़ील में रहने वाले फोटोग्राफर जिनका नाम था सेबास्टियन सल्गाडो जब देश विदेश से घूमकर बहुत समय के बाद अपने घर लौट रहे थे, तब उन्होंने देखा कि बचपन में जिस ग्रीनरी के आसपास वो पले बड़े थे, उस जंगल को काट दिया गया है और वो पूरा जंगल उजड़ चुका है। दोस्तों, जिसको देखकर वो अंदर तक टूट गए, मगर दोस्तों उनको बिलीव था कि वो अपनी पत्नी लैलिया डिल्यूस के साथ मिलकर इस पूरे जंगल को फिर से उगा सकते हैं। और दोस्तों, देखते ही देखते उन्होंने 2 मिलियन से भी ज़्यादा पेड़ पौधों को जन्म दिया। साथ ही साथ उन्होंने एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी बनाई जिसको उन्होंने नाम दिया इंस्टीट्यूटो टेरा। दोस्तों, एक इंटरव्यू में सल्गाडो ने कहा कि पेड़ ही अकेली ऐसी चीज़ है जो कि इंसानों से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर हम इंसानों को ऑक्सीजन देती है। हमें इनका शुक्रगुजार होना चाहिए। जितना हो सके आप भी उतने पेड़ पौधे उगाइए। दोस्तों, जैसा कि हम देख रहे हैं कि इस कोविड की महामारी में हमको पैसे देकर हवा खरीदनी पड़ रही है। दोस्तों, इससे बुरे दिन और क्या होंगे? दोस्तों, ये सारे दिन और किसी वजह से नहीं, ये सारे दिन डिफॉरेस्टेशन की वजह से आए हैं। दोस्तों, जितना हो सके उतने पेड़ पौधे उगाइए और दूसरों को भी पेड़ लगाने के लिए इंस्पायर करें। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों, कभी कभार आप अपने सपने में ऐसे कई चेहरों को देखते होंगे जिनको आप नहीं पहचान पाते होंगे, मगर दोस्तों क्या आपको पता है, आप अपने सपने में जिस भी चेहरे को देखते हैं उस चेहरे को आपने कभी ना कभी तो अपनी लाइफ में देखा होता है। भले ही दोस्तों आप उस इंसान के चेहरे को बाद में भूल जाए, लेकिन हमारा दिमाग उस चेहरे की मेमोरी को कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में बिठा लेता है। दोस्तों, हमारे माइंड पर खुद से चेहरे बनाने की एबिलिटी नहीं है। सो दोस्तों, जब कभी भी आप किसी अनजान व्यक्ति को अपने सपने में देखें तो कभी ना कभी अपनी लाइफ में आप उसे ज़रूर मिले हैं। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों, ये बात हम सब जानते हैं कि हमारे सोलर सिस्टम में सन का सबसे नज़दीकी प्लैनेट मर्क्यूरी है, लेकिन मर्क्यूरी हमारे सोलर सिस्टम का सबसे गर्म प्लैनेट नहीं है। और दोस्तों, अगर मर्क्यूरी सबसे गर्म प्लैनेट नहीं है तो सबसे गर्म प्लैनेट कौन सा है? मैं बताता हूँ। आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों? सूरज की रोशनी उसके नज़दीकी प्लैनेट पर सबसे तेज़ और जल्दी पड़ती है, तो सबसे गर्म प्लैनेट भी वही होना चाहिए। लेकिन नहीं दोस्तों, हमारे सोलर सिस्टम का सबसे गर्म प्लैनेट वीनस यानी कि शुक्र ग्रह है। दोस्तों, ऐसा इसलिए क्योंकि ये बाकी ग्रहों के मुकाबले बैकवर्ड यानी कि उल्टा घूमता है, जिसके चलते इसका एटमॉस्फेयर काफ़ी थिक है और यह 96.5% तक कार्बन डाइऑक्साइड और 3.5% तक नाइट्रोजन है। यूँ तो दोस्तों मरकरी प्लैनेट पर भी 95% कार्बन डाइऑक्साइड है, मगर इसका टेम्परेचर थिन यानी कि पतला है और ये अपने अंदर बसी गर्माहट को स्पेस में छोड़ने में सक्षम है। मगर दूसरी ओर वीनस का एटमॉस्फेयर थिक होने के कारण ये सूरज से आने वाली हीट को कैद कर लेता है और थिक एटमॉस्फेयर के चलते
इस प्लेनेट में बसी गर्मी स्पेस में नहीं निकल पाती, जिसके कारण ये दिन प्रतिदिन और गर्म होता जा रहा है। दोस्तों यही कारण है कि मरकरी प्लेनेट का तापमान 430 डिग्री सेल्सियस और वीनस का तापमान 465 डिग्री सेल्सियस है। दोस्तों है ना इंटरेस्टिंग। फैक्ट नंबर 6, एक आदमी जो 18,000 फीट की ऊंचाई से बिना पैराशूट के गिरा मगर सरवाइव कर गया। नहीं दोस्तों, ये कोई सुपरमैन नहीं है, हमारी तरह एक आम इंसान था। दोस्तों इस आदमी का नाम था निकोला स्टीफन अल्कमाडे, जो कि वर्ल्ड वार 2 के समय में रॉयल एयरफोर्स में टेल गनर की पोस्ट पर थे। दोस्तों 24 मार्च 1944 की रात को इनको और इनके साथ 6 साथियों को बर्लिन पर 300 बॉम्ब की रेड करनी थी। दोस्तों इनका प्लेन बर्लिन पर 300 बॉम्ब की रेड करके वापस लौट ही रहा था कि जर्मन जू 88 नाइट फाइटर ने इनके प्लेन पर अटैक कर दिया, जिसके चलते प्लेन का बैलेंस बिगड़ गया और जिस प्लेन में थे उस प्लेन में आग लग गई। दोस्तों आग इतनी तेजी से लगी कि आग के साथ साथ इनका पैराशूट भी आग की चपेट में आ गया। मगर दोस्तों अल्कमाडे ने जलने से बेहतर कूद कर मरने का फैसला किया और 18,000 फीट की ऊंचाई से बिना कुछ सोचे समझे छलांग लगा दी। मगर दोस्तों कुदरत का करिश्मा देखिए, अल्कमाडे जब गिरते हुए धरती पर आ रहे थे तब इनके बीच चीड़ का पेड़ यानी कि पाइन ट्री आ गया, जिसके चलते इनके गिरने की गति धीरे हो गई और ये मुलायम बर्फ के ऊपर आकर गिर पड़े। दोस्तों गिरने के बाद इन्होंने देखा कि ये जिंदा है और अपने हाथ पैर हिला सकते हैं। इनके गिरने के तुरंत बाद इनको कैप्चर कर लिया गया और इनके पैर में मोच आने के अलावा और कुछ भी नहीं आया। दोस्तों किस्मत हो तो ऐसी। फैक्ट नंबर 7, दोस्तों आप लोग ने हैलोवीन डे के बारे में तो सुना होगा। दोस्तों इस डे को हर साल यूके, यूएस, कनाडा, टोक्यो और हांगकांग में 31 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है, जिसमें लोग तरह तरह की भूत प्रेतों की कॉस्ट्यूम पहनकर आते हैं और उन जैसा दिखने की कोशिश करते हैं। मगर दोस्तों 1962 में हैलोवीन के दिन एक बड़ी अजीबोगरीब घटना हुई। दोस्तों हर साल की तरह लोग इस दिन भी कॉस्ट्यूम पार्टी करने आए, मगर हर साल की तरह लोग इसको उतनी अच्छी तरीके से सेलिब्रेट नहीं कर पाए। इस फोटो में इस आदमी ने, जिसने ब्लैक मास्क लगा रखा है, उस आदमी ने घर के सारे दरवाजे बंद करके सभी लोगों की किचन नाइफ से हत्या करने की कोशिश की। दोस्तों इस सारे लोगों को तो नहीं मार पाया, मगर इस इंसान ने 7 लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी। कोई नहीं जानता इस इंसान ने ऐसा क्यों किया। दोस्तों इस दिन से ये आदमी फरार हो गया और FBI से कभी नहीं ढूंढ पाई, मगर FBI को ये मास्क 1969 में मिला। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग और नॉलेजफुल लगी तो लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना। दोस्तों अपना ऑनेस्ट रिव्यू मेरे को बताना, जिससे मैं मोटिवेटेड रहूं और आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अपनी वीडियो के जरिए बताता रहूं। गुड बाय गाइस, इट्स टाइम टू से बाय। स्टे होम, स्टे सेफ।